आज के इस वीडियो में हम देखेंगे गूगल क्लासरूम के थ्रू हम कैसे अपनी क्लास को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। इससे पहले दो वीडियोस में हमने जूम ऐप और गूगल मीट ऐप के बारे में जाना, जिनके थ्रू हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। आज हम गूगल क्लासरूम के थ्रू सीखेंगे हम अपनी क्लास को ऑनलाइन कैसे मैनेज कर सकते हैं गूगल क्लासरूम के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं गूगल क्लासरूम होता क्या है। बेसिकली गूगल क्लासरूम इज़ ए फ्री वेब बेस्ड सर्विस developed by Google that aims to simplify creating, distributing, and grading assignments. Primary purpose of Google Classroom is to streamline the process of sharing file between teachers and students. बेसिक पर्पज़ ये होता है गूगल क्लासरूम का, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में कोई भी डॉक्यूमेंट्स हमें ट्रांसफ़र करने हो, चाहे वो असाइनमेंट्स हो या नोट्स हो, वो फ्लो बना रहे। तो सबसे आइए हम देखते हैं कि गूगल क्लासरूम को डाउनलोड कैसे करते हैं। सबसे पहले हम प्ले स्टोर में जाते हैं। यहाँ पे हम गूगल क्लासरूम टाइप करते हैं। तो इस तरीके से ऐप आ जाता है हमारे सामने। तो जैसे अगर आपने पहले डाउनलोड किया हुआ है तो ओपन का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज़ आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है, तो हम इसे ओपन करते हैं। अब जैसे हम देख सकते हैं मेरे गूगल क्लासरूम में कई क्लासेस देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे सामने आता है, प्लस सिंबल आता है। जब इस प्लस सिंबल पे हम क्लिक करते हैं, दो ऑप्शन आएंगे हमारे सामने, ज्वाइन क्लास, क्रिएट क्लास। या तो हम क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं यहाँ से और नई क्लास क्रिएट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास को क्रिएट करना सीखेंगे। हम यहाँ पे क्रिएट क्लास करते हैं, इसके टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, कंटिन्यू। क्लास नेम रिक्वायर्ड, कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे हम FTP कर रहे हैं, FTP ICT हम करते हैं, ICT बेस्ड FDP बाय RCP रुड़की, RCP। सेक्शन व्हाटएवर, A सपोज। रूम नंबर जो भी हम असाइन करना चाहें, 1। सब्जेक्ट सपोज मैं अपना सब्जेक्ट लिख देता हूँ, ऑपरेशन रिसर्च, ऑपरेशन रिसर्च। क्रिएट, इट इज टेकिंग सम टाइम। हम देख सकते हैं क्लासरूम हमारी क्रिएट हो गई है, ICT बेस्ड FDP बाय RCP रुड़की। तो अब इसमें हम जो भी चाहे वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। शेयर विद योर क्लास, सपोज हेलो। जो भी हम मैसेज देंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। हम इसमें कोई फाइल भी अटैच कर सकते हैं, जो भी हम फाइल अटैच करना चाहें इसमें। ऑपरेशन रिसर्च, रिसर्च मेथड्स, व्हाटएवर, जो भी हम मैसेज देना चाहें वो यहाँ से हम अपनी क्लास को मैसेज दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें हम ऐड कैसे कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, पीपल। यहाँ पे हम टीचर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाते हैं, जैसे हमने देखा हम इसमें मैसेज शेयर कर सकते हैं, कोई अनाउंसमेंट कर सकते हैं। सपोज़ मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि 4 दिन बाद या कल टेस्ट होगा, तो हम यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, a test is scheduled, whatever we want to share on 1st of July at 11 AM।
ये जो भी इंफॉर्मेशन हम शेयर करना चाहे अपने स्टूडेंट के साथ कर सकते हैं। अब सपोज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को कोई नोट्स देना चाहता हूँ, तो शेयर योर विद योर क्लास अटैच फाइल, जो भी फाइल आपके मोबाइल में या लैपटॉप में जहाँ भी स्टोर है वहाँ से ले सकते हैं, ड्राइव से ले सकते हैं या किसी लिंक से ले सकते हैं, कोई फाइल पे टेक फ़ोटो, रिकॉर्ड वीडियो, जो भी हम भेजना चाहे वो भेज सकते हैं। तो सपोज़ मैं अपने गूगल ड्राइव से लेना चाहता हूँ, माई ड्राइव पे हम क्लिक करते हैं। सपोज़ ये मेरे डिफरेंशियल इक्वेशंस का फ़ोल्डर है, मैं यहाँ से कोई भी फाइल ले लेता हूँ, सेलेक्ट, फाइंड द अटैच्ड PDF फाइल, शेयर। सभी स्टूडेंट्स के साथ ये इन्फॉर्मेशन हमारी शेयर हो जाएगी, स्टूडेंट्स इसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इसमें स्टूडेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर पीपल पे जाते हैं, इसमें हम टीचर्स को भी ऐड कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ हमें किसी टीचर्स को ऐड करना है तो हम जो भी हमारे टीचर हैं उनका ईमेल लिख सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार को इनवाइट करता हूँ, तो जैसे ही वो अपने मेल से अप्रूव करेंगे वो यहाँ पे मेरे साथ टीचर में ऐड हो जाएंगे। ऐसे ही हम स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, हम उन्हें मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं और वाया क्लास कोड भी ऐड कर सकते हैं। हर क्लास का एक यूनिक कोड होता है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं हमारी इस क्लास ICT बेस्ड FDP का कोड दिया हुआ है IDOODR3, ये ऑटो जनरेटेड होता है। हम इसे अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे। देन फिर स्टूडेंट्स जो हमने पहले ऑप्शन देखा था क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास का, वो ज्वाइन क्लास पे क्लिक करके वहाँ पर इस क्लास में ऐड हो सकते हैं। ज्वाइन क्लास में वो क्लास कोड को एंटर करेंगे, देन ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो वो इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम टीचर्स और स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमें सपोज स्टूडेंट्स को कोई क्लास वर्क असाइन करना है तो हम क्लास वर्क पे जाते हैं, क्रिएट, हम असाइनमेंट दे सकते हैं, क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई मटेरियल किसी टॉपिक को दे सकते हैं, अपनी कोई पोस्ट को जो हमने पहले की हुई थी उसे भी रीयूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, टाइटल है सपोज़ हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, डिस्क्रिप्शन OR सब्जेक्ट है तो OR लिख देते हैं। पॉइंट सपोज 100 है, नो ड्यू डेट हमने सपोज 30 जून, ओके। टाइम भी ऑप्शनल दे सकते हैं, सपोज 12 PM, नो टॉपिक, ये कर सकते हैं। इसे हम शेड्यूल कर सकते हैं, जो भी हम टाइम इसमें शेड्यूल करेंगे उसी टाइम वो टेस्ट ओपन होगा। शेड्यूल फॉर 30 जून 9:55 AM, उसी टाइम ये सभी स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिखेगा और वो इसे सॉल्व करेंगे। जो भी हम चाहे तो इसे पर्टिकुलर टाइम दे सकते हैं कि 1 आवर में करना है या 2 आवर्स में करना है या 2 डेज़ में सबमिट करना है। जो भी हम पर्टिकुलर टाइम देंगे उसके बाद ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हमने देखा हम अपने गूगल क्लासरूम में कैसे स्ट्रीम ऑप्शन में जाके मैसेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स भी हमसे चैट के थ्रू जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें डिस्कस कर सकते हैं। हम कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड करके शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास वर्क में उन्हें असाइनमेंट दे सकते हैं। और पीपल में हमने देखा कैसे हम स्टूडेंट्स को या टीचर्स को अपनी क्लासरूम में ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हम अपनी क्लास को डिलीट भी कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा, हम क्लास को आर्चीव करना पड़ेगा। हमने क्लास को आर्चीव किया, यहाँ से हम आते हैं आर्चीव्ड क्लासेस में, देखते हैं और फिर यहाँ से इस क्लास को हम डिलीट कर सकते हैं और जो डिलीट हुई क्लासेस हैं उन्हें रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो ये सभी ऑप्शंस हैं हमारे इसमें
गूगल क्लासरूम में जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हम देखते हैं मेरी गूगल क्लासरूम में काफ़ी क्लासेस हैं। टीचिंग मीन्स जो क्लासेस में मैं एज ए टीचर ले रहा हूँ। एमएससी मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स मैथ सेकंड सेम, ये सभी क्लासेस मैं ले रहा हूँ। नीचे आएंगी एनरोल्ड क्लासेस वो है जिनमें मैंने एज ए स्टूडेंट एनरोल किया हुआ है। ये कुछ ऑनलाइन एफडीपीज मैंने की थी जिनमें मैं एनरोल्ड हुआ था। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये है मेरी एज ए स्टूडेंट मैंने लेटेक्स की एक एफडीपी की थी रिसेंटली। तो उसमें ये आप देख सकते हैं जो उन्होंने मैसेजेस किए हैं वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो स्ट्रीम वाले ऑप्शंस में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्लासरूम में जो भी उन्होंने हमें असाइनमेंट दिए थे वो सब यहाँ पे हैं। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, 5 असाइनमेंट्स टोटल थे यहाँ पे। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने जो असाइनमेंट सबमिट किए थे उसका स्कोर देख सकते हैं। ये ग्रेड वाले ऑप्शन में आ गए। जो हमने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दिए हैं, स्टूडेंट उसे सबमिट करेंगे फाइनली, फिर हम उसे ग्रेड करते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है। जैसे असाइनमेंट 1, 2, 3, 4, 5 में उन्होंने मेरी ग्रेडिंग की हुई है। तो इस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे के उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली गूगल क्लासरूम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐप है जिसका यूज़ हम आजकल कर रहे हैं अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और इसके थ्रू हम कनेक्टेड रहते हैं अपने स्टूडेंट्स से और उन्हें सभी मैसेज दे सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आप सभी भी अपना गूगल क्लासरूम का यूज़ करिए अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। थैंक यू वेरी मच।